नमस्कार, जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे कि होली के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में दुर्ग, भिलाई, राजधानी रायपुर या राजधानी बिलासपुर में क्या बड़े कांड हुए हैं। जो खबरें आप तक पहुंच नहीं पाई है उसको बड़े शॉर्ट में बताएंगे। सबसे बड़ी खबर रही राजधानी रायपुर की, जहां होली के दिन ही 3 हत्याकांड हुआ और तीनों रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। आपको पता होगा कि रायपुर कमिश्नरेट लागू हुआ है, उसके बाद पुलिस 2 जिलों टाइप से बढ़ गई है, एक रायपुर ग्रामीण और एक रायपुर पुलिस कमिश्नरेट। और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी एक हैरान करने वाला हत्या हुआ, जिसमें दोस्त ने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो रिपेयरिंग का पैसा मांगता था। ये वजह सामने आई है। शुरुआत करते हैं 4 तारीख यानी कि होली को लेकर। पहली घटना राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र से सामने आई थी, जहां साहूपारा में नीरज लोधी, जो इकलौता बेटा था अपने परिवार का 18 साल का, उसकी निर्मम हत्या इसलिए कर दी गई रंग गुलाल को लेकर। दरअसल होली का दिन था, सब त्योहार में मने हुए थे। 3 दोस्त बाइक में जाते हैं पास की दुकान में। वहां पहले से कुछ और लोग मौजूद थे, आरोपी संजू निषाद और उसके साथी। उनके बीच गाली गलौज होती है और उसके बाद संजू निषाद के साथी अपने पास रखे कड़े से नीरज लोधी के सर पर मारते हैं और तीनों नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद आरोपी अपने पास रखे चाकू से नीरज के सीने में वार कर देते हैं। इलाज के दौरान नीरज की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में, बलवे के मामले में, रायपुर पुलिस ने 7 आरोपी और एक नाबालिग, कुल 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल सेट किया है कि इस प्रकार से अगर किसी की निर्मम सरेआम हत्या की जाएगी तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। और साथ ही पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं दूसरा मामला रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पे 2 सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही छोटे सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। कारण अज्ञात है, पर उनके बीच लड़ाई होता है, विवाद होता है। कमलेश और अखिलेश विश्वकर्मा ने मिलकर अपने छोटे भाई को डंडे, हाथ मुक्के से मारते हुए, जिसका नाम दिनेश कुमार विश्वकर्मा है, उसकी जान ले ली और सर पर उसकी वार किया गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप दोनों को देख सकते हैं। तीसरा मामला खरोड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहाँ पे ग्राम माट में डांस करने के नाम को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड में एक महिला और उसके 2 नाबालिग बेटे अरेस्ट हुए हैं। दरअसल पूरा मामला मोहित धीवर की मौत का है। मोहित धीवर जो 20 साल का है, उसको मार दिया गया। डांस करने का लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और एक दिन बाद एक और कमिश्नरेट में हत्याकांड हुआ है, जो गंज थाना क्षेत्र में हुआ है। वहां पर अब 5 तारीख को ये हत्या हुआ। पूरा मामला सेंट्रल जोन का है, क्योंकि जोन में रायपुर कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली बांटी गई है। इसमें आरोपी बिट्टू यादव है, जो रेलवे इंजीनियरिंग कॉलेज फफडी के नाले के पास अपने दोस्त को घुमाने ले गया था। सुबह 8 बजे ले गया था और 10 बजे के आसपास वहां पहुंचता है। उनके बीच पुराने पैसे को लेकर विवाद था, उसको लेकर विवाद सामने आता है। फिर वो उसकी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी छोड़कर चले जाता है। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिसके बाद उसकी पहचान हुई राजा साहू, उम्र 25 के रूप में, जो चूना भट्टी का निवासी था। और जब उसे पूछताछ की गई आरोपी से, यानी कि बिट्टू यादव से, तो उसने बताया कि पहले राजा द्वारा बिट्टू यादव की गाड़ी को ठोक दिया गया था और बिट्टू बार बार पैसा मांगता था, पर वो पैसा दे नहीं रहा था। इस कारण से उसकी विवाद हुई और उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। राजधानी रायपुर के बाद आप बात करते हैं राजधानी बिलासपुर की। बिलासपुर में होली के दिन पुलिस के पार्टी के ऊपर ही हमला हो गया। दरअसल एक एक्सीडेंट का मामला था, पीड़ित शिकायत करने पहुंचे हुए थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब आरोपी को पकड़ने के लिए, तो पुलिस की टीम पर हमला कर दिया जाता है। एक कांस्टेबल को चोट आती है, वहीं दूसरे एक कांस्टेबल का कपड़ा फाड़ दिया जाता है और एक लेडी कांस्टेबल के साथ मारपीट भी किया जाता है। टीआई भी मौके पर पहुंचे हुए थे। टीआई का नाम अवनीश पासवान है, उनके साथ भी बहस हुआ है और धक्का मुक्की हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। पूरा मामला बिल्हा थाना क्षेत्र का। दरअसल CG10 and 288 गाड़ी के साथ डिवाइडर से टकराया था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ था और इसमें आरोपी की तलाश जारी है। पर आप समझिए कि जब पुलिस कानून व्यवस्था के लिए बनी हुई है, पर पुलिस के ऊपर ही एक तरीके से हमला हो जाए तो ये सवाल तो उठने बनते हैं। पर वहाँ के SP हैं रजनीश सिंह, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और पुलिसिंग और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ ये निर्देश दिया कि आरोपी की पकड़ कर लिया जाएगा और पुलिस के ऊपर हमला करना बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। अब बात करते हैं दुर्ग और भिलाई की। होली से लेकर अब तक क्या छूटमुट घटनाएं हुई, कोई बड़ा कांड नहीं हुआ। हालांकि होलिका दहन के दिन जामुल में एक हत्याकांड हुआ था, जो काफ़ी एक हैरान करने वाला था, क्योंकि वो चाचा भतीजे के बीच था मामला। भिलाई में भट्टी थाना क्षेत्र में सेक्टर 1 में ब्रिज है, उस ब्रिज से गिरकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। होली के दिन शाम की बात है, 8 बजे सूचना मिलती है। भट्टी थाना क्षेत्र का मामला था। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने इश्तेहार जारी करके युवक की पहचान करने में मदद मांगी है।
और ये आत्महत्या है या घटना है, ये मतलब हादसा है, ये जांच की बात है। एक और मामला हुआ है वैशाली नगर में, जहां पर दिन भर एक युवक होली खेलता है जिसकी उम्र 24 वर्ष है और सौरभ सोनकर उसका नाम है, पर शाम को राजीव नगर में अपने घर में वो फांसी के फंदे में लटक जाता है। कारण अज्ञात है, घर वाले कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तीसरा मामला है कटरबाजी का। अर्जुन नगर कैंप में होली खेल रहे नाबालिग 10 साल के बच्चे के पीठ में एक नाबालिग बच्चा ही कटर या ब्लेड से हमला कर देता है, जिससे उसके पीठ में गहरा घाव होता है। पुलिस तक मामला पहुंचा था, पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है। वही चौथा मामला पाटन का है। पाटन के तालाब क्षेत्र में ग्राम राखी में एक शख्स की लाश मिली है तालाब में तैरते हुए, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। और एक और मामला सामने आ रहा है, डोमिनोज में कुछ विवाद हो रहा है, जिसमें काउंटर में खड़े लोग और कस्टमर के बीच में गाली गलौज हो रहा है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर दो गुटों के बीच मारपीट हुआ था, घर में घुसकर कुछ लोगों ने बिता। एक तरफ दुर्ग पुलिस ने दावा किया कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, पर छोटी मोटी ये घटनाएं हुई हैं, और ये घटनाएं उन परिवार वालों के लिए बड़ी हो सकती है, हालांकि सबके लिए नहीं। ये सारे क्राइम के वो चीज़ें थे, क्राइम के केसेस थे जो सामने आए होली से अब तक, जो आपको बताना जरूरी था। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।